अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ आज जी मुझे कार केक का ऑर्डर मिला और जब मिला तो मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। जब भी मुझे कोई न्यू केक बनाना होता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि फ़र्स्ट टाइम चीज़ ट्राई कर रही हूँ। लेकिन एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर ज़रूर होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर लूँगी। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बनाऊँगी बनाऊँगी। जब फ़रहान की बर्थडे थी तो तब मेरे माइंड में था, क्योंकि उसको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो मैंने कहा उसके लिए बनाऊँगी। लेकिन तब ऐसा सीन मतलब था, गर्मी भी ज़्यादा थी और बच्चों ने कहा कि मामा रहने दे, फिर जिस दिन मौसम अच्छा हुआ उस दिन आप बना देना। तो इसलिए तो उस टाइम बनाए कौन था, बस बच्चों को जो है ना वो पिज़्ज़ा वगैरह बना के खिला दिया था। तो मेरे माइंड में कब से था, तो आज जब मुझे मिला तो मैंने कहा चलें जी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई भी कर लूँगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं सही बना लूँगी। तो यहाँ पे जी उन्होंने कहा था कि 1 पाउंड का बनाना है, तो मैंने कहा नहीं जी 1 पाउंड के अंदर तो बिल्कुल ये नामुमकिन है। और फिर उन्होंने कहा जी चलें ठीक है ये तो आप 2 पाउंड के बना दें। तो यहाँ मैंने जी 2 पाउंड का स्पंज बना लिया और इसको मैंने जो है ना वो 6 इंच के पैन में बनाया है। और बस मैंने इसकी कटिंग भी आपके सामने की है। जिससे कटिंग की है नहीं, इससे कटिंग करना बड़ा आसान होता है। जो आप बिगनर होते हैं ना, आप आपसे सही बिल्कुल जो है ना एक लेवल के आप लोग नहीं काट सकते, मतलब जैसे मैं भी नहीं काट सकती। कुछ लोग धागे की मदद से भी काटते हैं, काफ़ी कटर्स होते हैं, तो मुझे ये बड़ा इजी लगता है, इससे मैं काट लेती हूँ, बराबर काट जाते हैं। तो इसकी मैंने थ्री जो है ना लेयर्स वो कट कर ली हैं। और कट करने के बाद जी मैंने इसको सोप करके और इस तरीके से जी क्रम कोट करना है पहले, और क्रम कोट करके इसको रखना है जी फ्रिज के अंदर, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह सही चिल ठंडा हो जाए ना तो फिर इसके ऊपर दोबारा क्रीम लगाना बड़ा आसान हो जाता है सही से। तो यहाँ पे जी बस मैंने इसको करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और सही चीज़ अब ठंडा हो गया तो फिर मैंने निकाला। निकालने के बाद बस मैंने अपनी जो है ना वो करदगी दिखाना स्टार्ट कर दी। काफ़ी मैंने वीडियोस देखी और फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे जो सही लगी उसके हिसाब से मैंने अपनी जो है ना वो कार बनाना स्टार्ट कर दी। तो साइडों से हम पहले इसको कट कर लेंगे, बराबर निशान आपने लगा लेने हैं। और यहाँ फिर उसको आपने आगे से भी इस तरीके से थोड़ा सा कर लें, जिस तरह कार की शेप होती है ना, हमने इस तरीके से इसको शेप दे लेना है किसी भी नाइफ़ के साथ। तो बस मैं करती जा रही थी, लेकिन बस दिल में खौफ भी था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके कर रही थी कि या अल्लाह ठीक बन जाए जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बनती, लेकिन मैं उनको मैंने कहा था कि मेरी फ़र्स्ट ट्राई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पसंद आए। तो यहाँ तक बनने के बाद जब मैंने इसको क्रम कोट किया तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी अच्छी लग रही थी ना, और सेम जैसे मतलब मैंने वीडियोस में देखी थी ना उन्होंने बनाई हुई थी, ऐसे सेम इसकी बिना लुक आती जा रही थी। और फिर मैंने इस तरीके से ना इस पे ड्रा कर लिया टूथपिक की मदद से, इसके जो गाड़ी के होते हैं डोर वगैरह, और नीचे इसके व्हील और आगे वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन, ताकि यहाँ पे किसी और कलर की क्रीम लगनी है, नीचे इसके व्हील लगने हैं, तो वो जगह छोड़ के ना बाकी जो है ना वो मैं फिल कर लूँगी किसी और कलर से। तो इसको फिर किसी और कलर से करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। कलर कम्बिनेशन भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने कहा था अपनी पसंद का लगा दें। और बस फिर मुझे जो कलर अच्छा लगा फिर मैंने वही बनाना जो है ना उसी से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैंने जो छोटे वाली स्टार नोज़ल होती है सिंपल, वो वाली ले ली और उससे इस तरीके से ना कार को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दी। सिंपल ही हम इसको इस तरीके से बस स्टार नोज़ल से बनाते जाएंगे। और हाथ वैसे थक बड़ा जाता है जब हम ऐसे कोई वीडियोज़ बनाते हैं ना जो छोटी स्टार से फिल करनी होती हैं उसके लिए। तो जब भी आप क्रीम को पाइपिंग बैग में डालें आप थोड़ी कोशिश करें डालें, क्योंकि हीट की वजह से ना हमारे हाथ के अंदर से हीट निकलती है तो क्रीम ना जो है ना वो फ़ौरन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने पाइपिंग बैग में ज़्यादा भर ली और फिर क्रीम जो है ना उसने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ ज़्यादा भी हो ना तो हाथ भी जल्दी थक जाता है। खैर मैंने फिर बार बार उसको फ्रिज में रखा, फिर निकाला इस तरीके से थोड़ा मोड़ जो बहुत काम करने वाला था वो मैंने कर लिया। मैंने कहा चलें बाकी फिर कर लेती हूँ। इतने में जो है ना वो मुझे मिले नहीं ओरियो बिस्किट, मेरा दिल था मैं ओरियो बिस्किट के उसके व्हील वगैरह ना लगाऊं सारे, लेकिन वो फिर गांव से मिले नहीं। पहले मैंने मंगवा के रखे नहीं, मेरे जहन में नहीं आया बस ऐसे, हालांकि उन्होंने मुझे ऑर्डर 2-3 दिन पहले दे दिया था। बस मेरी अपनी नालायकी थी, इसलिए फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने जो है फॉन्डेंट से ही बनाने थे। फॉन्डेंट से मुझे ये डर था, मैंने कहा कलर फेड ना हो ब्लैक का, तो इसलिए खैर फिर अल्लाह करके तो मैंने इसी से करना था और सेकंड ऑप्शन मेरे पास था कौन। तो फॉन्डेंट से ही मैंने इसके व्हील भी और फ्रंट पे को जो छोटे छोटे इसके जो शीशे वगैरह गाड़ियों के होते हैं, मतलब इस टाइप जो चीज़ें लगनी थी ना वो सारी फिर मैंने अपने जो कटर थे छोटे मोटे कटर तो थे कोई ढक्कन कभी कोई ढक्कन जो मुझे जो सही लग रहा था ना उससे ही मैंने फिर इसके सारे जो है ना
वो बनाने स्टार्ट कर दिए। व्हील बनाने के बाद फिर सेंटर में जो व्हील के लगता है जी वो स्टार टाइप बना होता है कुछ कुछ, फिर वो मैंने बनाए। मैंने कहा बाकायदा जो व्हील की ना वो एक लुक आए, तो वो लगाने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ वीडियो को मैंने फास्ट इसलिए किया कि अगर आपको मैं स्लो करके दिखाती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। मेरा दिल था मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर भी करूँ, लेकिन छोटे छोटे क्लिप बना के या सारे ने इस तरह, तो फिर इसलिए वीडियो को मुझे फास्ट करना पड़ गया है। तो यहाँ बस इस तरीके से मैंने ना इसके ऐसे फिल कर लिया है ये डार्क लाइट ब्लू कलर्स के साथ, और सेंटर में जो है ना वाला पोर्शन उसको मैंने वाइट से फिल किया। तो यहाँ फिल होने के बाद जो है ना वो बड़ी प्यारी लग रही थी गाड़ी, और बच्चे भी देख के बड़े खुश हो रहे थे कि मामा आपने गाड़ी बनाई है, क्योंकि फ़रहान को गाड़ियों का बड़ा शौक़ है। और ये केक हमारे अपने रिलेटिव उनके घर ही जाना था, तो उनके बच्चों को भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने आज ना फर्स्ट टाइम बनाया और मुझे अच्छा लग रहा था कि सही बन गया। देन मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि नीचे जो साइड पर सारा बोर्ड है ना वहाँ पर ग्रास बना देती हूँ। ये ग्रास नोज़ल मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है, तो मुझे स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आती इसको कैसे मतलब यूज़ करना है ना, तो क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब है मतलब बाकी नोज़ल से। तो खैर स्टार्टिंग में तो 2-3 दफ़ा जब मैंने इसको चलाया तो सही नहीं बनी, देन फिर जो है ना वो सही बन गई थी। तो मैंने इस तरीके से ना साइड पे सारा फिर ग्रास बना दिया, और अंदाज़ा नहीं था कि कितनी क्रीम लगेगी, तो क्रीम मैंने उस हिसाब से थोड़ी बीट की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर ना पूरी हो ही गई। मैंने थोड़ा बहुत करके तो उसको सारा जो है ना जगह वो फिल कर दिया। और इसके फिल करने के बाद ना ये गाड़ी की लुक और ज़्यादा ना प्यारी लग रही थी, जैसे कि किसी पार्क में खड़ी हो ग्रीन ग्रीन ना गार्डन के अंदर। तो उसके बाद ही मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी रेड क्रीम लेके तो थोड़ा ना ग्रीन के अंदर वो थोड़े छोटे लीफ बना देती हूँ। तो लीफ वाली नोज़ल जो है ना वो मेरे पास है सही, लेकिन वो बड़ी थी तो मुझे छोटे छोटे लीफ बनाने थे, इसलिए फिर मैंने पाइपिंग बैग को आगे से कट करके ना तो थोड़े छोटे इसके अंदर लीफ बना दिए। और लीफ बनाने के बाद इस गाड़ी को और इस 4 चांद लग गए, लेकिन अभी बाकी थे इसके व्हील वगैरह लगाने, और उसके लगाने के बाद गाड़ी कंप्लीट होनी थी। तो यहाँ तक तो गाड़ी जो हो गया वो मेरी हो गई थी कंप्लीट। कैसी लग रही है जी आपको? अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, लाइक करना मत भूला करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और यहाँ पे जी बस इस तरीके से मैंने जो वाइट वाले बनाए हुए थे ना व्हील के अंदर वाला पोर्शन वो उस ब्लैक वाले पोर्शन के ऊपर लगाया, और उसके बाद इसको जी आप अंदर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जो वाइट जगह छोड़ी हुई थी ना वो मैं देख रही थी कि वो मैंने कितनी छोड़ी हुई है, लेकिन शुक्र है कि वो ना सही मतलब जितनी मुझे चाहिए थी वो इतनी थी। तो यहाँ पर आप जो है ना वो हम व्हील लगा देते हैं, और व्हील लगाने के बाद इसका जो नेक्स्ट है ना आगे भी वो भी पता है आपको लगे होते हैं गाड़ियों का आगे नंबर प्लेट या इस तरह कुछ ना कुछ। तो मैंने वो नंबर प्लेट तो बनाई नहीं, मैंने कहा चलें जो है ना वो थोड़े बहुत जो उसके साइड वाली जगह होती है वो या पीछे भी इस तरीके से ना वो लगा देती हूँ, ताकि गाड़ी आगे से भी और पीछे से भी देखने में ज़्यादा अच्छी लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंसान बस अपना ठान लेना एक काम करने का कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ये जब किया है ना तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी ऑर्डर कोई किसी किस्म का मुझे केक का मिले ना क्रीम वर्क का, तो मैं जैसे सेमी फाउंटेन का तो वो मैं बना लूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे केक की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। मेरे घर वालों को और जिनके लिए मैंने बनाया उनको तो बड़े पसंद आया, और बच्चे मेरे बड़े खुश हुए और उनके भी बच्चे बड़े खुश हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक बन के इसको मैंने डिलीवर करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जो बिगनर्स हैं मेरी सिस्टर्स उनको। और बस मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी जो मैं सीखती जा रही हूँ वो शेयर करती जाऊँ। उसके बाद जी मौसम आ चुका है सब्ज़ियाँ घर में उगाने का, तो मेरा भी जो अब इरादा है वो यही है कि जहाँ पर हमने पहले क्यारी में फूल लगाए हुए थे वहाँ पर धनिया पालक मूली वगैरह इस तरह के तरीके से ना कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लगवाऊँ। तो ये मैंने धनिया मंगवाया था बाज़ार से, ये बीज मंगवाया है बाज़ार से ना, स्पेशल बीज मिलता है घर में धनिया लगाने के लिए, जिसको उन्होंने वो क्या कहते हैं स्प्रे वगैरह किया होता है, मेडिसिन ना लगाई होती ताकि कोई कीड़ा ना लगे, या बेहतरीन वाला जो बीज होता है। अदरवाइज़ आप घर में भी अगर आपके पास सूखा धनिया अच्छे वाला मोटा है ना तो आप उसके अंदर उसको सिल बटा के अंदर ना अंदर से हाफ़ कर लें थोड़ा थोड़ा, ताकि वो कहते हैं कि फिर जल्दी उगता है और अच्छा सही मतलब उगता है।
तो यहाँ पे ये देखें जी मेरी क्यारी की हालत इस तरीके से हुई पड़ी है, बिल्कुल वीरान बेचारी, क्योंकि सारे फूल हमने यहाँ से उखड़वा दिए हैं, बस एक लीमू का पौधा रह गया है। तो यहाँ पे क्यारी को सबसे पहले तो तैयार करवाया जी, मिट्टी सारी जो है ना उसको एक दफ़ा उखड़वा के मतलब फ्रेश की, नरम की। उसके बाद इसके अंदर इस तरीके से ना मैंने क्यारियाँ बनवाई हैं, क्योंकि जो लीमू का इस तरफ वाला हिस्सा है ना, इसी साइड पर मेरा दिल है धनिया और पालक लगवाऊँ, और जो बाकी उसका हिस्सा है उस साइड पर वहाँ मैंने मूलियाँ लगवानी हैं। तो ये 3 ही सब्ज़ियाँ मैंने लगवानी हैं। इसके अलावा मैं तेरे लास्ट टाइम लगाए थे तो वो कौन घर में होते मतलब इस तरीके से ना अच्छे। और बस यहाँ पे जगह को फिर सही तैयार कर लिया गया, और दैन जी इसके अंदर से पहले हमने ना इस तरीके से लगाया, मतलब ऐसे ही फेंक दिया ना, और फिर मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जी अपनी ज़ुबान में चौके लगाना, वो थोड़े थोड़े लगवाए। मैंने कहा पता नहीं अब कौन सा उगना है या कौन सा नहीं उगना, कोई आइडिया ही नहीं हो रहा था। लगाने वाला भी बस ऐसे ही था और मैं भी ऐसे ही, हम दोनों जो है ना वो अनाड़ी समझ ले। तो मैंने कहा देखते हैं, फर्स्ट ट्राई है ये हमारी, पहले तो किसी और से लगवाते हैं। लास्ट टाइम तो खैर हमारा अच्छा ही हो गया था, लेकिन इस दफ़ा हम खुद ही लगा रहे थे। देन लगाने के बाद जी अब्बू से रब्ता किया, तो अब्बू को बताया कि हम ना सब्ज़ी लगा रहे हैं। अब्बू पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा था कि मंगवाओ तो मैं लगा देता हूँ, तो लेकिन उस उन दिनों ना बीज बस लाते लाते ही लेट हो गए, तो अब्बू चले गए। मैंने उनको कॉल की कि मैंने कहा अब्बू जी हम धनिया लगा रहे हैं तो कैसे लगाना है। उन्होंने बताया कि क्यारियाँ बनवा के बनाएं, और क्यारियों के अंदर ना सेंटर में बीज लगा के और साइडों से मिट्टी को ऊपर कर दें। हम तो पहले लगा चुके थे, मतलब लगाने के बाद मैंने कॉल की, फिर मैंने उसको कहा कि चले जो क्यारियाँ बनाई हैं ना, अब जो बीज थोड़ा सा रह गया ना ये इन क्यारियों के अंदर लगा देते हैं, ये भी तजर्बा कर लेते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद ये अपना तजर्बा करने के बाद हमने जो ये वाली जगह थी ना जो क्यारियाँ बनी हुई थी, इसके अंदर अंदर भी हमने लगा दिया। मतलब ये कि हमने सारा धनिया काफ़ी लगा दिया, क्यारियों के अंदर भी, साइडों पर भी, ऊपर नीचे। तो देखते हैं हमारा कहाँ तक उगता है। उसको लगाने के बाद जी हम जो साइड वाले थोड़ा सा एक पोर्शन है इस पे फिर हमने जो है ना वो पालक के बीज मैंने मंगवाए थे, तो वो मैंने कहा इस तरीके से ना वो बीज जो है ना थोड़े थोड़े इकट्ठे इकट्ठे करके ना, तो वो मैंने कहा लगाते जाओ। वैसे जगह हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, यहाँ पे सब्ज़ी बड़ी अच्छी होती है। लास्ट सर्दियों में अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें आपने देखे होगा कितनी अच्छी हमारे मूलियाँ, पालक, धनिया ये सारी सब्ज़ी थी। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। जल्दी से लाइक कर दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।